डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है और आप किस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0, b may be or may not be equal to 0 is called linear equation in one variable। वो कोई भी इक्वेशन जिस इक्वेशन को आप ax प्लस बी इजिकल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस इक्वेशन को या उन सभी इक्वेशंस को आप कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, 9x प्लस 13 इजिकल टू 0, 3x प्लस 4 इजिकल टू 0, 3x minus 4 is equal to 0. These equations are called linear equations in one variable, क्योंकि ये सभी equations ax plus b is equal to 0 की फॉर्म में है। अगर हम पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a is equal to 2, b का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 9, b 13 के बराबर है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4। अगर मैं इस तरह लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन in one variable. However, this is a linear equation, this is a quadratic equation in one variable. यहाँ पे इस इक्वेशन में खाली एक वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की डिग्री क्या है 2, so we can say that this is a second degree equation. अगर हम यहाँ पे और एक इक्वेशन लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोई कहेगा इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, हम इसको जवाब देंगे कि इस इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल है। और अगर कोई पूछेगा कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, हम आंसर देंगे ये जो इसमें इन्वॉल्व्ड वेरिएबल है, इस इन्वॉल्व्ड वेरिएबल में हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कौन सा है। देखिए यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे पावर क्या है 3। तो हम कहेंगे ये जो इन तीन में कौन हाईएस्ट है 3 है, तो यही 3 डिटरमाइन करेगा डिग्री ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। सो वी कैन से दैट दिस इज थर्ड डिग्री इक्वेशन। अगर आपको कोई कहेगा कि इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक है एक्स दूसरा है वाई।
So this is an equation having two variables. Having two variables. Now, अगर आपको कोई कहेगा कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो हम जाएंगे वेरिएबल्स पे. हम वेरिएबल्स के पावर्स चेक करेंगे. इस वेरिएबल का पावर क्या है? 1. इस वेरिएबल का पावर क्या है? 1. यहां पे हमको देखना है कि ये जो इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल्स है, इनके जो ऊपर पावर्स है या इनके जो ऊपर पावर्स है, हाईएस्ट पावर किसके पास है? देखिए, अगर हम ये वाली टर्म देखेंगे, यहां पे पावर है 2. यहां पे पावर कितना है इस टर्म में? यहां पे आपको ऐड करना होता है. दिस इज 1 + 1 हो गया 2. यहां पे भी 2 है. तो यहां पे इस टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो हम लिख सकते हैं x रेज्ड पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1. 1 × 9 इज 9. अब हम यहाँ पे देखेंगे पावर्स. यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 0. इन तीन में से बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स. अगर हम इसी इक्वेशन में लिखेंगे यहाँ पे x³ भी साथ, अगर हम इसी इक्वेशन में लिखेंगे x³ साथ, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या बनेगी? इस इक्वेशन की डिग्री बनेगी, देखो यहाँ पे ये जो टर्म है या ये जो वेरिएबल है, इसका पावर क्या है? 3. इसका 2 है, इन दोनों का 2 है, तो हम कहेंगे ये 3 हाईएस्ट है. तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन बनेगी थर्ड डिग्री इक्वेशन. हम ये भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है क्यूबिक इक्वेशन. इसका और एक नाम है सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन हमको असल में बात करनी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे. तो अगर हम इन इक्वेशंस में देखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी है, इन सभी इक्वेशंस में एक वेरिएबल इन्वॉल्व है. देखो, इसमें भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसमें भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसमें भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है. तो हम कहेंगे दिस इज इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल. Now the question is, what is its degree? What is the degree of these very equations? If we take this very equation, here the involved variable is x. Its power is 1. Usually हम ये 1 नहीं लिखते हैं. It is itself understood or explanatory कि इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 है. तो हम क्या कहेंगे? दिस इज फर्स्ट. अब हम इसका नाम देंगे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन. फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल. इसका हम ये जो फर्स्ट डिग्री है, इसका हम ये जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, इसको हम और एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, लीनियर. लीनियर मीन्स 1. लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स कितने हैं? इन वन वेरिएबल. इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर हम ये देखेंगे, मैं यहां पे और एक इक्वेशन बनाऊंगा. मैं लिखूंगा इस तरह, 2x + 3y + 9 = 0. दिस इज एन इक्वेशन. अगर आपको कोई कहेगा या आपको पता होना चाहिए इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है. ये जो इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है. इन दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है या डिग्री है वो 1 है. तो हम कहेंगे दिस इज एन इक्वेशन. पहले हम कहेंगे इक्वेशन
having two variables. This equation contains two variables. Now equation having two variables. Now if we want to check its degree, its degree is 1. देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. क्योंकि इस इक्वेशन में इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो आया लीनियर. दूसरा ये इक्वेशन है. व्हाई दिस इज इक्वेशन अभी बताऊंगा. इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नाम पड़ा. इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक तो ये इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इक्वेशन. सेकंडली इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, और इस वेरिएबल की जो डिग्री है या पावर है वो 1 है, तो वी कैन से दैट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देखिए आपको मैं पहले कहूंगा ये इक्वेशन किसको कहते हैं. What is an equation? What is an equation? Equation is simply, it is nothing. It is a statement. It is a statement. It is a हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे it is a mathematical statement. It is a mathematical statement. It is a mathematical statement. It is a mathematical statement of equality. ये एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन इसमें इक्वालिटी होती है. और क्या होता है इसमें? प्लस इसमें वेरिएबल्स होते हैं. इन वेरिएबल्स का नाम क्या होता है? इनको अननोन्स भी कहते हैं. ये अननोन्स होते हैं, अननोन क्वांटिटी. तो इन शॉर्ट हम कहेंगे ये जो इक्वेशन होती है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कंटेनिंग वेरिएबल्स और अननोन्स. एग्जाम्पल मैं दूंगा इक्वेशन की. 2x plus 9 is equal to 0. First of all, this is a statement. This is a mathematical statement. This expresses something, so it is a statement. Now this statement contains equality. यहाँ पे इक्वालिटी है, और इसमें और इस स्टेटमेंट में वेरिएबल है, तो हम कहेंगे दिस इज एन इक्वेशन. हम ये भी कह सकते हैं इक्वेशन को हम दूसरे, इन अदर वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन और वी कैन, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वेशन एज फॉलोज. ये होते हैं, ये जो इक्वेशन होती है असल में ये होती है, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं बराबर. दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं बराबर, लेकिन जो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू होगा, जो उसमें वेरिएबल होगा, सॉरी जो इसमें वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा. उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बराबर होंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लूंगा 2x plus 9. इक्वेशन क्या है? इट इज इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. मैं यहां पे लूंगा और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x plus 2. ये इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस वेरी अननोन क्वांटिटी. ये जो वेरिएबल है यहां पे, इस वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होता है, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं.
हम इस वक्त लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ये कितने पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं? 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन में इस x के कितने वैल्यूज होते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अगर यहां पे एज यू नो दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट इज डिग्री इज 1। जितनी डिग्री होगी इतने सॉल्यूशंस होते हैं, इतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम कहेंगे यहां पे ये लीनियर इक्वेशन है, तो इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा इसका खाली एक सॉल्यूशन होगा। ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा, जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा। अब वो वैल्यू आपको निकालना है। ये जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इस x का जो ये वैल्यू है, जो इस इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट बनाता है, जो इस इक्वेशन के LHS साइड को बराबर बनाता है RHS साइड को, वही वैल्यू आपको निकालना है। उसी वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का खाली एक सॉल्यूशन होता है। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, उसकी डिग्री क्या होती है? 2। उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन, थर्ड डिग्री इक्वेशन, इसमें थ्री सॉल्यूशंस होते हैं। जो इसमें इन्वॉल्व्ड वेरिएबल होता है उसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं, 3 वैल्यूज निकलते हैं जो उस इक्वेशन में सेटिस्फाई होते हैं। देखिए इसके बाद मैं आपको यहां पे बताऊंगा सॉल्यूशन। इसके बारे में हमने बात की है, लेकिन और एक बार हम इस पे थोड़ा बहुत, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक वैल्यू होता है वेरिएबल का। ये एक वैल्यू होता है किसका? वेरिएबल का। ये ax प्लस बी जो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एग्जांपल्स में दूंगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इस x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जब हम उस वैल्यू को सबस्टिट्यूट करते हैं, जब हम उस वैल्यू को सबस्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, तो हमारा LHS आता है बराबर RHS को। या हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होता है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ये इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है। या हम ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसा वैल्यू होता है वेरिएबल का which makes, it is a value of the variable which makes the equation a true statement। ये जो ये वैल्यू होता है, जो एक इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट बनाता है, उसी वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ अगर मैं मैथमेटिक्स उठाऊंगा, ये नया मैथमेटिक्स जो आया है, जो जीके बोर्ड से निकाला है, इसमें जो एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज 2.1, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, देयर आर वेरियस मेथड्स, जिन मेथड्स से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।
इस अननोन क्वांटिटी का, इस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड। दूसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड। तीसरा मेथड क्या है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक है जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस बैलेंसिंग मेथड से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसपोजिशन मेथड। हर एक क्वेश्चन पे ट्रांसपोजिशन मेथड, हर एक क्वेश्चन पे बैलेंसिंग मेथड। और कोई इक्वेशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके उस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 with the help of balancing method. देखिए, ये जो बैलेंसिंग मेथड है, बैलेंसिंग मेथड बैलेंसिंग मेथड इस बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं? आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे while solving a linear equation by balancing method. इसमें रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट ये है कि अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड्स में, या मैं इस तरह कहूंगा, जब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, आप सेम क्वांटिटी और नंबर से ऐड कर सकते हैं टू द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, 2x + 3 = 0। पहले आपको क्या करना है इस बैलेंसिंग मेथड में? आपको ये जो वेरिएबल्स है इनको एक साइड रखना है और कांस्टेंट उसको दूसरी साइड में रखना है। कोशिश करनी है आपको इस x को सेपरेट करना है। तो अब यहां पे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मुझे यहां पे 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा? मैं इस इक्वेशन को इस साइड भी -3 करूंगा और मुझे जरूरी इस साइड पे भी -3 करना है। अगर मैं खाली एक ही साइड इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, तो हमने ये जो रूल फर्स्ट है वो वायलेट किया है। जब हम रूल वायलेशन करेंगे तो ये इक्वेशन नहीं रहती है, ये इनइक्वालिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इक्वेशन होती है एक तराजू की तरह, ये इक्वेशन होती है एक तराजू की तरह। अगर यहां पे आपको कुछ आइटम्स आपने डाले हैं 6, यहां पे भी फॉर एग्जाम्पल आपने 6 डाले हैं, ठीक, ये इस वक्त बैलेंस है। अगर आपने इस साइड और एक ऐसा ही आइटम या आर्टिकल डाला खाली एक साइड में,
तो ये वाला जो साइड है ये डाउन हो जाएगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस मेंटेन अब नहीं रही है। ये जो इक्वलिटी है बीच में, ये दोनों बराबर है, ये अब नहीं रही। अगर इसको इसको बैलेंस रखना है, क्योंकि यहां पे है ना इक्वल, यहां पे इक्वल है ना, इसको बैलेंस रखना है। जो ऑपरेशन आप इस साइड करेंगे वही ऑपरेशन आपको इस साइड भी करना है। तो यहां पे भी आपको सेम वेट का ऐसा ही आइटम डालना होगा, तभी ये बैलेंस रहेगी। तो रूल फर्स्ट यही कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि अगर आप इक्वेशन के एलएचएस में किसी भी क्वांटिटी से, किसी भी नंबर से ऐड करोगे, तो आपको इक्वेशन के आरएचएस में भी उसी क्वांटिटी से ऐड करना है। दूसरा रूल क्या है, रूल सेकंड क्या है, तो हम लिखेंगे एडिंग सेम क्वांटिटी और नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फॉर नॉट compromising बैलेंस। ये जो रूल सेकंड है, रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड भी यही है कि अगर आप इक्वेशन के एक साइड में कोई किसी नंबर से, किसी क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको सेम क्वांटिटी सेम नंबर से दूसरी साइड आरएचएस साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे हम, सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम both sides of an equation without changing the equality। अगर आप एक ही साइड सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप यहां पे ये वेइंग मेजर है, ये इस वक्त ये इक्वल है यहां पे, अगर आप यहां पे कोई इसमें कोई आइटम निकालोगे बाहर, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये यहां पे इम्बैलेंस हो जाएगी। अगर हम खाली एक ही साइड में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ निकालेंगे, तो इसको बैलेंस रखने के लिए आपको यहां से भी एक आइटम बाहर निकालना पड़ेगा in order to maintain the balance। रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड ये है कि अगर आप एक साइड, इक्वेशन के एक साइड में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इक्वेशन की दूसरी साइड में भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग विद नॉन जीरो क्वांटिटी। नॉन जीरो क्यों है, नॉन जीरो अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे भी और यहां पे भी, तो जीरो बनेगा, फिर हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नॉन जीरो क्वांटिटी है यहां पे। मल्टीप्लाइंग विद नॉन जीरो क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन in order to maintain the balance, in order to maintain the balance। इसी तरह रूल 4 क्या है, रूल 4 ये है कि अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग विद नॉन जीरो क्वांटिटी on both sides of equation in order to maintain the balance। अगर आप इक्वेशन को, अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ा, तो वो डिवाइड आपको दोनों साइड्स में करना है, और आपको जीरो से कभी डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप किसी क्वांटिटी को, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, वो बनता है अनडिफाइंड, उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना, वो बनता है अनडिफाइंड। इसीलिए मैंने यहां पे नॉन जीरो लिखा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केस में।
अब मैं यहां पे पहली एग्जांपल लूंगा, वो क्या है, वो है पहली एग्जांपल मैं लूंगा एक्सरसाइज 2.1 का। ये बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड check your results। ए पार्ट क्या है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। देखिए सॉल्यूशन, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय बैलेंसिंग मेथड। पहले हम इसको बाय बैलेंसिंग मेथड से हम सॉल्व इसको करेंगे। हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज 3x is equal to 2x plus 18। The given equation is 3x is equal to 2x plus 18। जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आप इसमें कोशिश करेंगे कि आप वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे, कांस्टेंट्स को एक साइड में रखेंगे। और देखिए यहां पे ये 2x है, मैं इस 2x को यहां पे इसको 0 बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मुझे ये जो 2x है ये मुझे कैसे 0 बनेगा, मैं करूंगा सब्ट्रैक्टिंग 2x ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबो इक्वेशन। मैं 2x से क्यों करता हूं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे यहां पे ये फिनिश करना है, मुझे इसको 0 बनाना है। आप अभी देखना ये 2x कहां पहुंचेगा। देखिए 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 18, ठीक है ना। देखिए ये यहां पे 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा। मैं ये स्टेप और एक बार लिखूंगा, मुझे यहां पे कुछ आपको सिखाना है। इज इक्वल टू 18, देखो अगर हम किसी इक्वेशन में कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट किया है बोथ साइड्स 2x, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करोगे, ये जो 2x है यहां पे क्वांटिटी है, ये कहां पहुंचा, ये यहां पे RHS में था, ठीक है ना। जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है, ये कहां पे पहुंचा, ये आया LHS साइड में। आप देखना, देखो 3x ये 2x ये आया इधर, बट इसकी साइन क्या है पॉजिटिव, यहां पे ये क्या आया, ये बन गया नेगेटिव। इजिकल्ट यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18।
ठीक है ना। ये हम करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड में डायरेक्टली फिर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं इस साइड में, लेकिन उस ट्रांसपोजिशन मेथड की बेस भी असल में यही है। ठीक है, देखिए इसके बाद 3x माइनस 2x किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर x इज इक्वल टू 18। सोल्यूशन मीन्स, मैंने अभी आपको बोला ना, सोल्यूशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वही तो हमने यहां पे निकाला है, x इज इक्वल टू 18। यही 18 इसका सोल्यूशन है, 18 इज द सोल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ अबो इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि ये जो इक्वेशन है, यहां पे ये जो वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल का खाली एक ही वैल्यू है 18। अगर हम ये 18 इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई मीन्स LHS आता है बराबर RHS को, या अगर हम इस 18 को इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे, यही 18 वो वैल्यू है, जितने भी वैल्यूज है रैशनल नंबर्स में, जितने भी रैशनल नंबर्स में जितने भी वैल्यूज है, या नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स, इन सभी वैल्यूज में खाली एक वैल्यू है 18 जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। आप और कोई वैल्यू ले लो, नहीं करेगा सेटिस्फाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है, इसमें खाली एक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या है, वो है 18 इस इक्वेशन का। देखिए इसके बाद अब ये साथ में बोलता है एंड चेक योर रिजल्ट्स। ये जो आपने यहां पे रिजल्ट निकाला है, ये चेक करना है। देखिए ये इसमें सेटिस्फाई होगा ही होगा, बशर्ते कि अगर हमने कोई एरर, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीजन में एरर नहीं किया होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। अगर अब हमको देखना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है रियलिटी में कि नहीं, हम इसमें ये टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे whether this solution is satisfied by this equation or not। हम क्या लेंगे, हम यहां पे लिखेंगे चेक, हम लेंगे LHS। LHS किसके बराबर है, 3x। x के बदले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू 18। हम लिखेंगे यहां पे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18। वही तो हमने यहाँ पे मैंने पुट किया है, तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है। तो ये किसके बराबर आया, 3 8 आर 24, 2 इज कैरी, 3 1 आर 3 और 2 हो गया 5, 54 हमको LHS में आया। इसके बाद मैं RHS लूंगा, RHS क्या है हमारा, 2x प्लस 18। मुझे क्या करना है, मुझे इस x के बदले इस x का जो वैल्यू मैंने अभी निकालना है वो इसमें सबस्टिट्यूट करना है। 2 इंटू 18 प्लस 18 वो आएगा 36 प्लस 18। जब आप इसको यहाँ पे 6 प्लस 8 हो गया 14, 1 इज कैरी, 4 एंड 1 5। देखो LHS भी 54, RHS भी 54। So we have tested here, we have checked here that 18 is the solution of this very equation.
इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन इज, क्या है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन, इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि हम किस तरह वेरिएबल्स को एक साइड में लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में लेंगे, और फिर उसके बाद हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि हम टी को किस तरह सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, इसको सेपरेट रखेंगे। फिर हम उस टी का वैल्यू जो है वो आरएचएस में देखेंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो वेरिएबल टी है, हम कोशिश करेंगे हम इसको सेपरेट करेंगे, इस टी को, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, अब मुझे ये 3t है यहाँ पे, इसको मैं 0 बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 3t ऑन या फ्रॉम both sides of above equation we have। अच्छा मुझे ये बोलो आप, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैंने यहां पे ये क्यों लिखा 3t सब्ट्रैक्टिंग 3t फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, यहां पे इक्वालिटी है। अगर मैं खाली इस साइड सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन, अगर मैं खाली इस साइड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा 3t, ये जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन नहीं रहेगी, बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगी। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 3t फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 5t यहाँ पे हम लिखेंगे 3t माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 3t मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये इस टर्म के साथ ही लिखा, क्योंकि इन्हीं दो को आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे लिखा। तो 3t माइनस 3t माइनस 5, देखो ये बन गया 0। तो 5t माइनस 3t इज 2t माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा तो माइनस 5। इसके बाद मेरा जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा जो मुद्दा होता है, हम इन वेरिएबल्स को, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल होता है उनको एक साइड में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड में रखेंगे। तो अब यहाँ पे -3 है, मैं इसको खत्म करूंगा, मैं इसको 0 बनाऊंगा। तो ये किस तरह मुझे 0 बनेगा, मुझे इसको ऐड करना होगा अपने ही एडिटिव इनवर्स से, जो कल हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा एडिंग 3 टू बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। मुझे इस इक्वेशन को 3 से जब मैं ऐड करूंगा, ये -3 मैं इसको ऐड करूंगा 3 तो 0 बन जाएगा। इस 3 का क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, अबव इक्वेशन वी हैव, तो ये बनेगा 2t -3 + 3 इज इक्वल टू -5 + 3। ये 2t है, ये 0 बनेगा, -3 + 3 ये आएगा, -5 + 3 इज -2। देखो अब यहां पे मुझे ये 2t है, ठीक है ना, 2t है। थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला, जो बैलेंसिंग मेथड का, कि अगर आप किसी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ा नॉन जीरो नंबर से, तो आपको दोनों साइड वो उस नंबर से आपको डिवाइड करना है। असल में हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है इस टी को सेपरेट करो, इस टी को टी सेपरेट, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट। ये सेपरेट किस तरह होगा,
जब मैं इसको बनाऊंगा 1, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे t को, तो आंसर आएगा t ही, जिसको मैंने कल आपको बोला है। क्या बोला है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 या रोल ऑफ 0 इन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डिवाइडिंग द above equation by 2 on both sides we have, ये 2t आएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा, 1 इंटू टी इज टी इज इक्वल टू -1, ये भी 1 आएगा यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे? -1 is the solution of given equation। अब यहां पे हम चेक करेंगे, चेक में हम क्या करेंगे? हमारी इक्वेशन क्या है? 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। हम लेंगे LHS। LHS क्या है? 5t -3 तो t के बदले हम ये वैल्यू देंगे -1। 5 इंटू -1 -3 डेट इज इक्वल टू 5 इंटू -1 इज -5 -3 डेट इज इक्वल टू -8। तो LHS हमारा आया -8। इसके बाद RHS हम लेंगे। RHS क्या है? RHS क्या है? RHS है हमारा यहाँ पे, RHS किसके बराबर है? 3t -5, 3t -5। तो हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ t इन द above एक्सप्रेशन। तो क्या आएगा? ये बनेगा RHS इज इक्वल टू 3t के बदले -1 -5 डेट इज इक्वल टू -3 -5 डेट इज इक्वल टू -8। तो RHS किसके बराबर आया? LHS भी -8, RHS तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -8, देयरफॉर -1 is the solution of given equation। अगर किसी भी बच्चे को ये नोट्स ज़रूरत होंगे PDF फॉर्म में, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है इस नंबर पे 6006023099 पे। मुझे खाली व्हाट्सअप करना, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आप खाली घर में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप ये अंडरस्टैंड करोगे अच्छे तरीके से, फिर आपको ये लाइफ टाइम आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। इसके बाद मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द गिवन इक्वेशन इज 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। बताइए जनाब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में? पहले मैं ये जो ये 3x है, ये वाला 3x, इसको मैं बनाऊंगा 0। किस तरह 0 बनेगा? -3x करूंगा मैं।
लेकिन जब मैं इक्वेशन के RHS साइड में -3x करूंगा, मुझे इक्वेशन के LHS साइड में भी -3x करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। तो मैं लिखूंगा subtracting 3x from both sides of above equation. We have 5x minus 3x plus 9 is equal to 5 plus 3x minus 3x. ये बनेगा 2x plus 9 is equal to 5 plus ये 0 बन गया। इसके बाद में ये वाला जो है, क्योंकि अब मुझे ये जो है ना, मुझे कॉन्स्टेंट्स एक साइड में लेने हैं, वेरिएबल्स एक साइड में लेने हैं, तो अब ये 9 इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा ये 0? ये बनेगा 0, मैं करूंगा सबट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अबो इक्वेशन। वी हैव, तो आएगा 2x प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 माइनस 9, क्योंकि मुझे जब मैंने इक्वेशन के एक साइड में किसी नंबर किसी क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट किया है, मुझे इक्वेशन की दूसरी साइड में भी उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस। तो ये आएगा 2x, ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस 9 इज -4। अब मुझे यहाँ पे ये 2x जो आया, इसके साथ जो ये कोएफिशिएंट है, मुझे इसको 1 बनाना है। अब ये कैसे 1 बनेगा बताइए? मैं यहां पे करूंगा डिवाइडिंग द अबो इक्वेशन बाय 2। वी हैव, ये आएगा 2x बाई 2 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, ये फिनिश। ये आएगा 1 इंटू x इज इक्वल टू 2 1 और 2 2 और 4 -2। तो लिखेंगे हम -2 इज द solution of given equation। यहां पे मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन के साथ दूसरा पार्ट भी है, एंड चेक योर रिजल्ट्स, जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे निकाला है, ये मुझे चेक भी करना है। तो मैं लिखूंगा चेक। इक्वेशन हमारी क्या है? 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। मैं यहां पे LHS साइड लूंगा, LHS इज इक्वल टू 5x प्लस 9। तो इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा -2, मुझे यहां पे वैल्यू आया, पुट वैल्यू ऑफ x इन अबो एक्सप्रेशन। तो मुझे LHS क्या मिलेगा? 5x के बदले मुझे आएगा -2 प्लस 9 डेट इज इक्वल टू -10 प्लस 9 डेट इज इक्वल टू -1। अब मैं लूंगा RHS साइड। RHS साइड मेरा क्या है? 5 प्लस 3x। मैं क्या लिखूंगा? 5 प्लस 3 इंटू x के बदले -2, तो ये आएगा 5। देखो यहां पे क्या है, यहां पे आएगा 3 2 और 6 और साइन होगी माइनस। ठीक है ना? इसके बाद ये मुझे आंसर आएगा -1। तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू -1, hence -1 is the solution of given equation। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। देखिए एक इक्वेशन है यहाँ पे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चंस दिखाए हैं, ये बराबर उसी टाइप का क्वेश्चन है।
तो अब मैं आपको खाली स्टेप्स बताऊंगा, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद करेंगे और आप देखेंगे भी कि हमको आएगा ये क्वेश्चन करना कि नहीं। पहले मैं इस 2x को यहाँ पे 2z, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल z, ठीक है ना। तो पहले मैं इस 2z को बनाऊंगा, इसको मैं 0 बनाऊंगा, तो मैं इस इक्वेशन को इस साइड भी -2z करूंगा, इस साइड भी 2z करूंगा, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, 4z माइनस 2z, तो ये आएगा यहाँ पे 2z प्लस 3, ये रहेगा यहाँ पे 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 6। इसके बाद मैं इस 3 को बनाऊंगा 0। किस तरह बनाऊंगा, मैं करूंगा सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, तो मैं यहाँ पे ये आएगा 2z इज इक्वल टू, ये 0 बनेगा 6 माइनस 3, तो ये आएगा 2z इज इक्वल टू 3। इसके बाद ये 2 है यहाँ पे, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से। जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से बोथ साइड्स, तो ये आएगा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यही इसका सोल्यूशन है। फिर आपको लेना है चेकिंग के लिए 4z प्लस 3, यहाँ पे 3/2 लिखना है, इसके बाद वैल्यू निकालना है, फिर RHS लेना है, z के बदले 3/2 लिखना है, वैल्यू निकालना है, आप देखना LHS will be equal to RHS, और ये 3/2 will be the solution of given equation. अब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन। द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारी इक्वेशन, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। ये आएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7। मैंने इसको इस 3 से मैंने इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है। 3 इंटू एक्स इज 3x, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, 3 इंटू 1 इज 3। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं पहले कोशिश करूंगा इस 3x को 0 बनाने का, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ above equation। 8x minus 3x plus 4 is equal to 3x minus 3x minus 3 plus 7 is plus 4। तो ये आएगा 8x minus 3x is 5x plus 4 is equal to 4। What will be the next step? ये 4 मैं 0 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 4 from both sides of above equation। ये बनेगा 5x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। देखो 5x ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद ये 5x को यहाँ पे मुझे x खाली x रखना है, लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा, मैं लिखूँगा डिवाइडिंग द, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिवाइडिंग द अबोव इक्वेशन बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5। ये यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, 0 इज द solution of given equation। अब मैं चेक करूंगा, ये तो सॉल्यूशन हमने यहीं से निकाला, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे हमको कोई कैलकुलेशन एरर मत हो गया, अदरवाइज रूल तो यही है
अब देखेंगे इस चार्ट से हमको ये पता चलता है कि कोई कैलकुलेशन एरर मत हो गया, ठीक है ना। तो मैं लूंगा LHS साइड। LHS क्या है, 8x + 4, वो आएगा पुट वैल्यू ऑफ x इन अबो एक्सप्रेशन EXP, तो वो आएगा वो क्या आएगा, 8 × 0 + 4 +4, तो ये आएगा डेट इज इक्वल टू 4। तो LHS मेरा निकला है 4। नाउ RHS मुझे किसके बराबर है, RHS मुझे बराबर है 3 × x - 1 + 7, पुट वैल्यू ऑफ x इन अबो एक्सप्रेशन। 3 × x के बदले क्या वैल्यू है, x का वैल्यू 0 है, 0 - 1 + 7, तो ये मुझे क्या आएगा, पहले मुझे बॉड मास जो है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। 3 × 0 - 1 is -1 + 7, ये आएगा 3 × -1 is -3 + 7, ये 4 आया। तो LHS = RHS = 4, तो लिखेंगे therefore 4 is the solution of given equation। कितने क्वेश्चंस हो गए, 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारी इक्वेशन, x = 4/5 × x + 10। इस इक्वेशन को हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कोई इस तरह करेगा, ये जो 5 है, इस 5 को यहां पे 1 बनाएगा, मतलब यहां पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5, तो यहां पे 5 आएगा, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है। कोई इस तरह करेगा, x = 4/5 से इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम ये 5 यहाँ पे 1 बनाएंगे, इस तरीके से ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग द अबो इक्वेशन बाय 5 ऑन बोथ साइड्स वी हैव, देखिए 5 × x = 5 × 4/5 x + 10। देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 5x = 4x, 4 × x is 4x + 4 × 10 is 40। देखो कितना आसान बन गया, ठीक है ना। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको बनाऊंगा 0, क्यों, क्योंकि मुझे वेरिएबल्स एक साइड में रखने हैं, कॉन्स्टेंट्स एक साइड में रखने हैं, तो ये इसीलिए मैं इसको 0 बनाऊंगा। जब मैं 0 बनाऊंगा तो वेरिएबल खाली इस साइड रहेंगे, तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग द अबो इक्वेशन by 4x on both sides we have, आएगा 5x - 4x, 4x - 4x + 40, ये आएगा x = 40, ये 0 बन जाएगा तो 40। तो therefore अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे चाक। चाक में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LHS,
क्या है x, x का वैल्यू क्या है 40, RHS क्या लिखेंगे 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, ये आएगा क्या, पुट वैल्यू ऑफ x इन अबो एक्सप्रेशन, ये आएगा 4/5, x के बदले 40 प्लस 10, ये यहां पे अब आ जाओ, ये बनेगा 4/5 इंटू 40 प्लस 10 इज 50, ये बनेगा 5 1 आर 5 10 आर 50, 10 4 आर 40, तो RHS B40 आया, LHS B40 है इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 40, therefore 40 is the solution of given equation. ये भी कैंसिल, ये भी फिनिश। अब इसके बाद मुझे लगता है अब ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, दे आर टू मच इजी। देखो मैं आपको दिखाऊंगा और एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द गिवन इक्वेशन इज, the given equation is 2x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3। बताइए जनाब क्या करेंगे। देखिए देखो ये जो 3 है ना, ये इस 15 का फैक्टर है। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिवाइड में जो ये नंबर है 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई किसी जगह नहीं करना होगा। इट विल बी इजीली, इट विल बी इजी एंड विल बी सॉल्व्ड इजीली। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द अबो इक्वेशन बाय 15, multiplying the above equation by 15 on both sides we have, तो मैं जब 15 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 15x प्लस 3। देखो क्या हो जाएगा, जरा 15 से इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे आएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3 5 और 15, ये 3 5 और 15 आएगा कि नहीं, जब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा। और एक स्टेप करेंगे, खोल के हम करेंगे ये क्वेश्चन, प्लस 15 इंटू 1 इज 15 इज इक्वल टू 15 से इसको मल्टीप्लाई मारो, 15 इंटू 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 15 इंटू 3 हो गया। देखिए 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, ये ऐसे ही रहेगा, 15 15 कैंसिल, तो ये आएगा 5 इंटू 2 इज 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 7x प्लस 15 इंटू 3 इज 45। देखो कितना आसान बन गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस 7x को बनाएंगे 0, तो करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7x on both sides of above equation in order to maintain
balance. Oh. In order to maintain balance. तो क्या आएगा 10x माइनस 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 7x माइनस 7x प्लस 45. तो ये आएगा यहाँ पे 10x माइनस 7x इज 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 45. ये जीरो बनेगा. इसके बाद मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा. अब ये 15 है, वेरिएबल्स को एक साइड, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, तो इसी को फिनिश, इसी को जीरो बनाना है. तो सब्ट्रैक्टिंग 15 from both sides of above equation. तो ये क्या आएगा 3x माइनस 3x, ओ सॉरी, प्लस 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 45 माइनस 15. ये आएगा 3x, ये जीरो बन जाता है. 45 माइनस 15 इज 30. अब यहाँ पे मुझे x को सेपरेट करना है, इसको 3 साथ है, तो मैं क्या करूं, मैं करूंगा डिवाइडिंग 3 on both sides of above equation. We have. तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं आऊँगा क्योंकि फिर मुझे नीचे टेस्ट भी करना है. तो ये बनेगा 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा, x तो सेपरेट रहा, तो x इज इक्वल टू 3 10 और 30, x इज इक्वल टू 10. तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे तो चेक करना है टेकिंग LHS. LHS क्या है, 2x, टेकिंग LHS 2x प्लस, पुट x is equal to 10 in the above expression, in the above exp expression. तो यह आएगा 2x के बदले 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये आएगा बराबर 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये आएगा बराबर 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, डेट इज इक्वल टू 23 बाई 3. इसके बाद हम लेंगे RHS साइड, RHS इज इक्वल टू 7x. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज डेट LHS इज इक्वल टू 23 बाई 3. RHS इज इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3. x के बदले लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू कितना आया 10 इन अबो एक्सप्रेशन, तो वो आएगा RHS इज इक्वल टू 7, x के बदले 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3, वो आएगा बराबर, वो आएगा बराबर 10 7 आर 70 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3. यहाँ पे कैंसिलेशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो अब यहीं पे करेंगे. 5 5 1 आर 5 5 4 आर 20 5 3 आर 15. तो ये मुझे बचा 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, ये मुझे बचा 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, ये मुझे बचा 9 10 11 12 13. 1 इज कैरी, वो यहाँ पे आया 2. देखिए LHS भी 23 बाई 3, RHS भी 23 बाई 3, therefore LHS is equal to RHS, which implies that 23 by 3 is the sorry LHS is equal to RHS. तो मैं लिखूंगा therefore x is equal to 10 is the
solution of given equation. कौन सा 8 9 तो आसान है, 10 भी आसान है। अब मैं 10 भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द गिवन इक्वेशन इज क्या है? 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, बताइए जनाब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जो ये लीनियर इक्वेशन है, दिस इज इन द वेरिएबल m, तो ये जो ये 5m है यहाँ पे, इसी को हम 0 बनाएंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5m फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ अबो इक्वेशन। वो 3m आया माइनस 5m इज इक्वल टू 5m माइनस 5m माइनस 8/5। ये 0 बन गया। ये माइनस 2m आया, ये माइनस 8/5 है। माइनस माइनस कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे इसके बाद ये 2m इजिकल टू 8/5 है। इस m को सेपरेट करना है, इसको साथ है 2, तो लिखूंगा मैं डिवाइडिंग द अबो इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। वी हैव 2m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8/5 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हुआ। m इज इक्वल टू 8/5। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में मैं कन्वर्ट करूंगा, लेकिन इसका होता है रेसिप्रोकल, डेट इज 1/2। डेट इज m इज इक्वल टू 2 1 2 4 are 8 4/5। अब हम चेक करेंगे। चेक करेंगे हम लेंगे LHS। किसके बराबर है? 3m के बराबर। m का वैल्यू 4/5, ये आएगा 12/5। नाउ RHS इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। पुट वैल्यू ऑफ m इन अबो एक्सप्रेशन, तो RHS मुझे आएगा बराबर 5m के बदले 4/5 माइनस आएगा 8/5। ये कैंसिल हुआ। ये मुझे आया 4 माइनस 8/5। ये मुझे आएगा 4 इंटू 5, या LCM अगर आप निकालेंगे 5। यहाँ पे 1 डिवाइड में है, तो 1 के बदले मैंने 5 लिखा। तो न्यूमरेटर को भी मुझे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 20 माइनस यहाँ पे 5 मैंने कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे भी नंबर रखना है एज इट इज़। तो ये आएगा यहाँ पे आएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 12/5। देयरफॉर यहाँ पे मुझे 4/5 इज द solution of given equation. That is it. अगर किसी भी बच्चे को ये नोट्स ज़रूरत होंगे, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। डोंट मेंटेन द नोटबुक। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नोटबुक पे आप इतना टाइम लगाओगे। खाली प्रैक्टिस करो घर में, खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और अंडरस्टैंड करो कि असल में फंडा क्या है। अगर ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं किस तरह सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है बैलेंसिंग मेथड को आप अंडरस्टैंड करो, फिर घर में प्रैक्टिस करो, 5-10 बार इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। सो जब आपके माइंड में ये बैठेगा कि बैलेंसिंग मेथड से हम किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ये लाइफ टाइम आप ये नहीं भूल पाओगे, और ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको पूरी ज़िंदगी आपको ये साथ देगा।
ये आपको पीएचडी मैथमेटिक्स तक आपको साथ देगा, चाहे फिजिक्स पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्या कोई बिजनेस भी कर सकते हैं. These equations will be helpful everywhere. That is why I am giving me full energy. मैंने हर एक क्वेश्चन इसीलिए दिखाया कि आपके माइंड में ये बैठना चाहिए कि हम इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करेंगे. दैट इज इट. तो हाँ, अगर आप किसी को ये नोट्स चाहिए, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करे, उसको फ्री ऑफ कास्ट ये नोट्स मिलेंगे. आपको यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना है. 6006023099 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करें. मैं इन नोट्स को 1-2 दिन में पीडीएफ फाइल बनाऊंगा और फिर आपको सेंड करूंगा. दैट इज इट. हैव ए नाइस डे.